औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट की जो बुक है मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है, उसका आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 23 के तकरीबन लास्ट से। तो आज हमने पढ़ना माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। एम से माइनर, एम से मामूली, ऐसे याद कर लें बेटा। जो मामूली ख़राबियां हैं प्रेगनेंसी की वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी आर सीरीज़ ऑफ कॉमनली एक्सपीरियंस सिम्टम्स। कहता माइनर डिसऑर्डर्स जो हैं हमल के दौरान होने वाली बीमारियां, वो एक लंबी सीरीज़ है और आम तौर पर जो तजर्बे में आती हैं अलामात रिलेटेड टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि हमल के असरात की वजह से होती हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी के दौरान पैदा होने वाले हार्मोन हैं, उनके असरात के नतीजे में जो तजर्बे में आती हैं। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्लार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, और बच्चा दानी बड़ा होने की नतीजे में अमल में आती हैं। एज़ द फीटस ग्रोज, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नतीजा बेटा। तो ये था सारा लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा करता हूँ। कहता है कि जो मामूली बीमारियों की फहरिस्त है वो तजर्बात हैं जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स के बढ़ने और बच्चा दानी के बड़ा होने के नतीजे में रोनुमा होते हैं, जो कि क्योंकि बच्चा जो है बच्चा दानी में नशोनुमा पा रहा है और बच्चा दानी भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बढ़ रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या है? न्यूट्रिशन इन द प्रेगनेंसी, खुराक प्रेगनेंसी के दौरान। न्यूट्रिशियस डाइट, खुराक के अज्जा से भरपूर जो खुराक है इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, फॉर द ग्रोइंग फिटस, क्योंकि जो बच्चा माँ के पेट में जन्म पा रहा है, नशोनुमा पा रहा है, उसके लिए फिटस कहते हैं माँ के पेट में बच्चा। मैटरनल वेलबींग, और माँ की बेहतरी के लिए, मैटरनल जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा माँ के लिए, फिटस माँ के जो पेट में बच्चा है उसके लिए लफ्ज़ आता है। तो बच्चे की नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है और माँ की वेलबींग के लिए यानी माँ की बेहतरी के लिए भी खुराक का होना ज़रूरी है। और न्यूट्रिशियस डाइट, आम खुराक भी नहीं, न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स हों। तो ये सुन लें बेटा, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? मीठा, शुगर, ग्लूकोज, शहद, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और चावल और गंदम भी, ये इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। फिर आ जाएंगे बेटा प्रोटीन, गोश्त, सारे प्रोटीन है, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी का, दालें वगैरह, अनाज, इसमें प्रोटीन होती हैं। फिर आ जाती है लिपिड कहते हैं चिकनाइयाँ जिसमें देसी घी शामिल है बेटा, मक्खन, दही में भी चिकनाइयाँ होती है, दूध में मलाई, ये सारी की सारी लिपिड हैं। तो ये सारी की सारी खुराक जो है वो ज़रूरी हैं और इसको हम न्यूट्रिशियस डाइट कहेंगे, जिसके अंदर आपका सारी चीज़ें मौजूद हों। एंड फॉर सक्सेसफुल लैक्टेशन, और एक कामयाब दूध पिलाना इन द प्यूरिपेरियम, पैदाइश के बाद, उसके लिए सबके लिए ज़रूरी हैं। तो ये था बेटा लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा करता हूँ कि न्यूट्रिशन से भरपूर खुराक बच्चे के लिए जो माँ के पेट में पल रहा है और माँ की बेहतरी के लिए और बच्चे की पैदाइश के बाद बेहतर दूध पिलाने के लिए ज़रूरी है। द फूड रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, जो खाना ज़रूरी होता है हमल के दौरान, इज़ इंक्रीज, बढ़ा दिया जाता है। बट द क्वालिटी रेदर दैन द क्वांटिटी शुड बी इम्प्रूव्ड अपॉन, लेकिन बड़ी प्यारी बात की है, कहता है क्वालिटी, चाहे खाना थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो, क्वांटिटी की मकदार की बजाय बढ़ाना ज़रूरी है। क्वांटिटी कहते हैं मकदार, ये ना हो कि 4-5 रोटियां खा ले, ये क्वांटिटी है बेटा। तो एक ही रोटी खाए बेशक, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा भी होता है और माँ का पेट बड़ा होता है, उससे खाना ज़्यादा मकदार में, क्वांटिटी में खाया नहीं जाता, लेकिन उस खाने की वजह चाहे थोड़ा खाए लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। तो वो कहता है क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी खाने की बेहतर होनी चाहिए। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ डाइट विल इंक्रीज़ द वेट ऑफ द मदर, अगर आप खाने की मकदार को बढ़ाएंगे तो इससे माँ का सिर्फ वज़न बढ़ेगा, विच इज़ अननेसेसरी, जो कि गैर ज़रूरी है। एंड में प्रूव इंजूरियस, और ये ख़तरनाक हो सकता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द डाइट विल बेटर दैन जनरल हेल्थ, तो क्वालिटी बेहतर करना खुराक की आम सेहत के लिए ज़रूरी है। विदाउट एन एक्सेसिव इंक्रीज़ इन वेट, और इससे वज़न भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डाइट्स आर प्रोटीन, जो अज्जा हैं खुराक के वो प्रोटीन हैं। फ़ैट, जिसको लिपिड मैंने बताया वो फ़ैट होती है बेटा। एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैंने बता दिया सारी चीज़ें। प्रोटीन यानी लिपिड, फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होती हैं। प्रोटीन क्या है बेटा? आर फाउंड इन हाई क्वांटिटी इन मीट, प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मकदार में गोश्त में पाया जाता है। फ़िश,
मछली में पाया जाता है, एग अंडों में पाया जाता है, एंड मिल्क दूध में पाया जाता है। दीज आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ये बहुत आला दर्जे की फ़र्स्ट क्लास की प्रोटीन है। एंड नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द फीटस, और बच्चे के नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। प्लेसेंटा, बच्चे के साथ जो प्लेसेंटा होती है उसकी नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। यूट्रस, बच्चादानी की नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। ब्रेस्ट, माँ के जो दूध हैं, छातियाँ, उनकी नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। एंड ऑफ द अवॉइडेंस ऑफ एनीमिया, और खून की कमी से भी बचाती हैं। ये कौन सी प्रोटीन वाली ग़िज़ा, देखें इसके कितने काम हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ इज़ 100 ग्राम्स, तो प्रोटीन की डेली मकदार कितनी लेनी है, 100 ग्राम कम से कम लेनी है माँ ने। तो ये बेटा सारी की सारी चीज़ें लिख लेनी है आपने। फिर आ जाएगी फ़ैट, इसको लिपिड भी कहते हैं, ठीक है, मेडिकल की ज़बान में। इसमें घी आ जाएगा एंड बटर, मक्खन आ जाएगा। और एनिमल फ़ैट, ये जानवरों से हासिल होने वाले फ़ैट हैं। एंड कंटेन विटामिन ए एंड डी, और इनमें विटामिन ए भी होता है और डी भी होता है। 90 ग्राम इज़ द डेली रिक्वायरमेंट, ये फ़ैट्स की तकरीबन 90 ग्राम डेली ज़रूरत है। बनास्पति इज़ द वेजिटेबल फ़ैट, बनास्पति घी जो है वो सब्जियों से हासिल होने वाला घी है। एंड एट टाइम्स, और आजकल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, और इसके अंदर इजाफा किया जाता है विटामिन ए और डी का, तो ये भी ज़रूरी है। तो ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा। प्रोटीन कितना चाहिए पर डे, 100 ग्राम, और फैट, लिपिड, घी कितना चाहिए, 90 ग्राम। फिर आ जाएगा बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आटा आ गए, आटा मैंने गंदम बताया बेटा, राइस चावल आ गए, शुगर आ गई, बिस्किट्स आ गए। आर चीपर दैन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से सस्ते हैं बट हैव लिटिल न्यूट्रिशियस वैल्यू, लेकिन इसकी भी थोड़ी बहुत खुराक की जगह पे वैल्यू है, क्योंकि इसमें भी ताकत है। ये तीनों चीज़ें ताकत वाली हैं बेटा। दे आर कंज्यूम्ड बाय पीपल, ये लोगों को खानी चाहिए। इन द लोअर इकनॉमिक ग्रुप्स, जो गरीब लोग हों, लोअर इकनॉमिक ग्रुप वाले कहते हैं गरीब लोग, बिकॉज ऑफ देयर लो प्राइस, क्योंकि इनकी प्राइस जो है वो कम है। एंड व्हेन टेकन इन द लार्ज क्वांटिटीज़ काज ओबेसिटी, लेकिन अगर ये आप ज़्यादा मकदार में लेंगे तो ये मोटापा भी पैदा करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। डेली रिक्वायरमेंट इज़ 300 ग्राम, इसकी डेली रिक्वायरमेंट ज़रूरी है 300 ग्राम है बेटा। 300 ग्राम ये बहुत मामूली सी मकदार है, यानी ये 250 ग्राम का एक पाव होता है, ठीक है। टू कंट्रोल वेट इन द प्रेगनेंसी, हमल के दौरान वज़न को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन और इंक्रीज़, प्रोटीन को बढ़ाया जाए। फैट इज़ टेकन इन मॉडरेट, फ़ैट जो है वो दरमियानी मकदार में ली जाए क्वांटिटीज़ में। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर सब्सटेंशली रिड्यूस, और कार्बोहाइड्रेट्स को कम ही कर दिया जाए। फ्रेश फ्रूट ज़रूरी हैं। एंड वेजिटेबल और सब्जियां आर टेकन इन लार्जर क्वांटिटीज़, ज़्यादा मकदार में ली जाएं। एंड द नेसेसरी मिनरल्स आर गिवन, और जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो भी लिए जाएं। तो मिनरल्स कौन से हैं बेटा, इसमें आ जाएंगे आयरन। आयरन वैसे लोहा होता है, अब आप ये ना कह दें कि लोहा खाना शुरू कर दें प्रेगनेंसी के दौरान, नहीं बेटा, बहुत सारी चीज़ों में आयरन मौजूद होता है, बहुत थोड़ी मकदार में, जितनी इंसान को ज़रूरत होती है। वो किन में होता है ये देखें। एट मेन सोर्सेज आर मीट, मेन सोर्सेज में गोश्त है बेटा। अब देखें गोश्त में प्रोटीन भी थी और आयरन भी है। लीवर कहते हैं जिगर, कलेजी को, अगर कलेजी खाएंगे तो भी आयरन आ रहा होगा ऑफिस में, सॉरी थोड़ा स्टॉप करना पड़ा बेटा। तो इसमें मेन सोर्सेज में बेटा मीट है, गोश्त है, लीवर, जिगर, कलेजी जिसको कहते हैं, कलेजी खाएंगे तो भी आयरन जाएगा। एग्स, अंडे खाएंगे तो उसमें प्रोटीन भी है और साथ में आपका आयरन भी है। एंड ग्रीन वेजिटेबल, और हरे पत्ते वाली सब्जियां जिसमें पालक और आपका साग वगैरह आ गया, तो इनमें आयरन है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल रिक्वायर्ड इन द प्रेगनेंसी, ये सबसे अहम मिनरल है जो प्रेगनेंसी में, हमल में चाहिए, बोथ फॉर द फीटस, ना सिर्फ बच्चे के लिए, एंड फॉर द मदर, माँ के लिए भी। तो ये सहन में रखें बेटा, आयरन से खून बनता है। जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, और वो आयरन से बनती है। तो ये बेटा अगर ख़ुराक में पूरा ना हो तो इसको आयरन की टैबलेट्स भी मिलती हैं, बिस्लेरी वगैरह कैप्सूल जिसमें आयरन होता है, तो वो दिए जाते हैं बेटा। एज अ फूड कंटेनिंग आयरन इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि जो खाना आयरन रखता है वो महंगा है। देखें गोश्त भी महंगा, कलेजी भी महंगी, अंडे भी महंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स बस सस्ती हैं, तो ये महंगा फूड है। एंड देयर फॉर यही है नॉट अवेलेबल टू द ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटीन्स, और इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो ना तो प्रोटीन्स होती हैं, आयरन होता है। इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन द टैबलेट, जो कि टैबलेट में दिया गया होता है फ्राम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो जो कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती हैं, लैक्टेशन, और जब बच्चे को माँ दूध पिला रही हो तो तब भी दी जाती है। तो कह रहा है कि खुराक के ज़रिए आयरन लेना इतना महंगा है, क्योंकि उसमें इतनी ना तो आयरन की, प्रोटीन की मकदार होती है जितनी हमें चाहिए, जितनी कि हमने टैबलेट में होती है, तो टैबलेट दे देते हैं, और वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलती रहती है एक टैबलेट, ठीक है।
लैक ऑफ आयरन काज अनीमिया, अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको खून की कमी हो जाएगी इन द मदर माँ में। फिर दूसरा मिनरल आ जाएगा बेटा कैल्शियम, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बोन्स एंड टीथ ऑफ द फीटस, ये बच्चे की हड्डियों के लिए और दांतों के लिए ज़रूरी है, स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर है। हम पीछे पढ़ के आए हैं बेटा, पहला ट्राइमेस्टर पहले 3 माह का, दूसरा ट्राइमेस्टर अगले 3 माह का, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो लास्ट वाले 3 माह का। तो प्रेगनेंसी 9 माह की होती है, तो इनको ट्राइमेस्टर में 3-3 माह करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर बना दिया है, यानी 7वां, 8वां और 9वां ये 3 माह ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आएंगे। तो इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी हड्डियाँ बनने के लिए। मिल्क इज़ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, दूध जो है वो गुड सोर्स है कैल्शियम का, बट इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन ये महंगा है इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। कैल्शियम टैबलेट शुड बी गिवन टुगेदर विद विटामिन डी, इसमें भी कैल्शियम की गोलियाँ विटामिन डी के साथ मिला के दी जाती हैं। लैक ऑफ कैल्शियम रिजल्ट ऑस्टियोमलेशिया इन द मदर, कैल्शियम की कमी से औरतों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है। ऑस्टियोमलेशिया में बेटा माँ की जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और इतनी कमज़ोर हो जाती हैं तो खुद ब खुद भी टूट सकती हैं। माँ वाशरूम में गई है, वहीं गिरी है और हिप जॉइंट या इस तरह जो फीमर बोन वो टूट गई है। वो बीमारी क्या है? ऑस्टियोमलेशिया। क्योंकि बच्चे को जो कैल्शियम मिलनी है हड्डियों, बच्चे की हड्डियां बनने के लिए, अगर आपकी खुराक में कैल्शियम की कमी है तो माँ की हड्डियों से कैल्शियम खींच के बच्चे का पूरा कर दिया जाता है, और बच्चे माँ की हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, और उस बीमारी को कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, मदर की बीमारी है। एंड रिकेट्स इन द बेबी, और बच्चों में बीमारी हो जाती है रिकेट्स की। रिकेट्स की बीमारी क्या है बेटा? बच्चों की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। तो ये कैल्शियम देख लो इंतहाई ज़रूरी है, माँ की हड्डियों के लिए भी और बच्चे की हड्डियों के लिए भी, तो कैल्शियम भी देना है। फिर तीसरा मिनरल आ जाएगा बेटा फास्फोरस, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिश। फास्फोरस जो है मछली से हासिल होता है, मिल्क दूध से, एग्स अंडों से, एंड वेजिटेबल और सब्जियों से हासिल होता है। इट हेल्प टू द हार्डन द फीटल बोन्स, और फास्फोरस भी बच्चे की हड्डियों को सख्त करने में मदद देता है। तो ये ना कहें बेटा फ़िश में देखें आपका प्रोटीन भी है, फ़िश में आपका आयरन भी है, और फ़िश में आपका जो सा है वो फास्फोरस भी है। तो एक एक चीज़ में ये छोटी छोटी मिकदार सारी चीज़ों की होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ पाई जाए, एक ही मिनरल पाया जाए। तो एक एक चीज़ में 2-2, 3-3 मिनरल भी हो सकते हैं, परेशान नहीं होना आपने। फिर आ जाएगा आयोडीन बेटा, फ़िश एंड कॉड लिवर ऑयल। कॉड भी जो सा है एक मछली की किस्म है, उसके जिगर का तेल होता है, प्रोवाइड आयोडीन। तो मछली और कॉड के, मछली के जिगर का तेल जो है वो हमें आयोडीन देता है, विच इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी है फॉर द कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि तोड़ फोड़ के लिए के निज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। तो ये थे बेटा मिनरल्स 5। कौन कौन से मिनरल्स थे बेटा? आयरन, कैल्शियम 2, फास्फोरस 3 और आयोडीन 4। ये 4 मिनरल्स हैं, सॉरी 5 के बजाय। फिर आ जाएंगे विटामिन बेटा, विटामिन ज़रूरी हैं। विटामिन ए क्या है? इज़ फाउंड इन द मिल्क, ये भी दूध में पाया जाता है। लीवर जिगर यानी कलेजी में पाया जाता है। एग्स अंडों में, बटर मक्खन में, एंड फिश ऑयल और मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन डी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी दूध में, बटर मक्खन में, एग्स अंडों में, एंड फिश ऑयल्स और मछली के तेल में पाया जाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये ज़रूरी है कैल्शियम के जज़ब होने के लिए। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द बॉडी, ये बॉडी खुद भी बनाती है। व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू सनशाइन, जब जिस्म का सामना धूप से होता है, तो ये बॉडी विटामिन डी खुद भी बनाती है। बहुत सारे महंगे महंगे कैप्सूल मिलते हैं बेटा विटामिन डी के, वो खाने के बजाय कभी कभार धूप में निकला करें, खासकर फीमेल्स, तो उनका जो है वो बॉडी खुद ब खुद विटामिन डी बनाएगी। और ये हड्डियों के लिए मजबूत होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कैल्शियम को जज़ब होने के लिए ज़रूरी है। कैप्सूल्स आर अवेलेबल, कैप्सूल भी मौजूद होते हैं, विच कंटेन बोथ विटामिन ए एंड डी, जिसमें विटामिन ए भी होता है और डी भी होता है। तो आप ये सारी चीज़ें खाएँगे बेटा, मिल्क, लीवर, एग, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, इन्हीं में विटामिन ए है और इन्हीं में ही विटामिन डी है। फिर आ जाएगा विटामिन सी बेटा, नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये आयरन के जज़ब होने के लिए ज़रूरी है। एंड ग्रोइंग फिटस, और बच्चा जो नशोनुमा पा रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है। इट इज़ फाउंड इन ऑरेंजेस, ये माल्टों में पाया जाता है, किन्नू जिसको कहते हैं बेटा, एंड फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, और हरे पत्तों वाली फ्रेश सब्जियों में पाया जाता है। डेली रिक्वायरमेंट इज़ 100 मिलीग्राम, और विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 100 मिलीग्राम है। फिर आ जाएगा बेटा विटामिन बी कम्प्लेक्स, ठीक है, फाउंड इन लीवर, ये भी कलेजी में पाया जाता है, मीट गोश्त में पाया जाता है। एंड
चपातीस, चपाती कहते हैं रोटियों को बेटा, रोटियों में पाया जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द फिटस, ये बच्चे की नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। एंड द टू टोन द मसल्स, और मसल जो हैं आपके गोश्त पट्टे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। एंड नर्व ऑफ द मदर, और माँ के दिमागी हालत के लिए भी ज़रूरी है। विटामिन के आ जाएगा बेटा, विटामिन के ऑब्टेन्ड फ्राम द कैरेट्स, ये हासिल होता है बेटा गाजरों से, कैबेज गोभी से, एंड कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर भी गोभी होती है। कैबेज जो है वो बंद गोभी, कॉलीफ्लावर जो है वो खुली फूल वाली गोभी है। दिस विटामिन इज़ नेसेसरी, ये विटामिन ज़रूरी है फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, खून को जमने में मदद देने के लिए। के से कोआगुलेशन ऐसे कर लो, वैसे कोआगुलेशन सी से होता है लेकिन ऐसे याद कर सकते हो। मेल न्यूट्रिशन कहते हैं खुराक की कमी, और लैक ऑफ एडिकेट डाइट, या मुनासिब खुराक की कमी। मेल न्यूट्रिशन भी कम, खुराक की कमी, और लैक का मतलब भी कमी होता है बेटा, ये दोनों का एक ही मतलब है। टुगेदर दोनों मिलके विद डेफिशिएंट इनटेक ऑफ मिनरल्स, और इसके साथ साथ जो मिनरल्स आपको बताए हैं 4 उनकी भी कमी हो जाए। एंड विटामिन की कमी हो जाए, रिजल्ट इन जनरल इल हेल्थ, तो आम जो सेहत है उसमें बीमारी आ जाती है। ऑफ द मदर, माँ में लैक ऑफ एनर्जी, माँ में ताकत नहीं रहती। एंड एक्स, और उसको दर्द आ जाते हैं। एंड पेन्स, एक्स एंड पेन्स भी दर्द को कहते हैं बेटा, तो दर्दें होने लग जाती हैं। एनीमिया विल बी प्रेजेंट, खून की कमी वाक़ई हो जाती है। एंड मे बिकम स्वेयर, और ये शदीद भी हो जाती है। तो खुराक की कमी से सारी बीमारियां हो जाएंगी। खुराक ज़रूर देनी है जिसमें विटामिन भी हों, जिसमें मिनरल्स भी हों, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट प्रोड्यूसेस पेन, कैल्शियम की कमी से दर्दें होंगी इन द लेग्स, टांगों में, एंड बैक और कमर में, क्योंकि माँ की हड्डियों का कैल्शियम जो है निकल के बच्चे में जा रहा है, आप कैल्शियम ले ही नहीं रहे। स्वेयर डेफिशिएंसी रिजल्ट इन सॉफ्टनिंग ऑफ मैटरनल बोन्स, तो अगर शदीद किस्म की कमी हो जाएगी कैल्शियम की तो माँ की हड्डियाँ जो नरम हो जाएंगी, सॉफ्टनिंग मीन नरम हो जाना, मैटरनल बोन्स माँ की हड्डियाँ। एंड एन ऑस्टियोमलेशिया कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, और इससे ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाएगी, और उसके जो कूल्हे की हड्डियां हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और बच्चा अंदर फंस भी सकता है। जर्नल इल हेल्थ, जो आम सेहत की खराबी है, बीमारी है। प्री डिस्पोज, ये वाजे कर रही है आपको टू प्री मेच्योर लेबर, कि अधूरा बच्चा होगा और दर्दें शुरू हो जाएंगी, यानी वक्त से पहले ही दर्दें आपको शुरू हो सकती हैं। एंड लो वेट बेबीज़, और बच्चा जो पैदा होगा उसका वज़न भी कम हो सकता है। एट टर्म कहते हैं बेटा मुद्दत, तो अगर बच्चा या तो अधूरा पैदा हो जाएगा या अगर अपने वक़्त पर भी पैदा होगा, टर्म कहते हैं मौजूदा वक़्त पर, अगर मुकर्ररा वक़्त या मौजूदा वक़्त पर भी पैदा होगा तो उसका बच्चे का वज़न बहुत कम होगा। द रेट ऑफ अबॉर्शन, बच्चा अधूरा बच्चा गिर जाना उसको अबॉर्शन कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगा रेट, ज़्यादा औरतों को बच्चा गिर सकता है। स्टिल बर्थ, बच्चा माँ के पेट में मर जाएगा। एंड न्यूनेटल डेथ, या बच्चा पैदा होते ही मर सकता है। और रिलेटिवली हायर, ज़्यादा हो जाएगी इसकी मकदार इन वोमेन, उन औरतों में टेकिंग न्यूट्रिशियस डाइट, उनकी निस्बत जो कि अच्छी खुराक ले रही है न्यूट्रिशन वाली। तो ये कितनी ख़तरनाक बीमारियां हैं बेटा, जो औरतें न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रही, या तो उनका बच्चा अधूरा पैदा होगा, या वक्त पे भी पैदा हुआ तो उसका वज़न कम होगा, या फिर वो माँ के पेट में ही मर सकता है, या पैदा होते ही मर सकता है, या ज़ाया भी हो सकता है, जिसको अबॉर्शन कहते हैं। सारे खुराक की कमी से हो सकते हैं। लेकिन अगर औरतें खुराक अच्छी ले रही हैं, न्यूट्रिशन डाइट ले रही हैं, तो उनको ऐसे मसाइल नहीं होंगे। इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में, वेयर द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन बिलोंग टू लो इकनॉमिक ग्रुप्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा औरतें ताल्लुक़ रखती हैं गुर्बत से, डाइट मस्ट बी एडवाइज्ड विद प्राइसेस ऑफ फूड इन द माइंड, खुराक जो है वो औरतों को तभी नसीहत की जाती है कि खुराक की प्राइस जो है, कीमत जो है वो जहन में रखते हुए ही तजवीज़ की जानी चाहिए। डॉक्टर यही तजवीज़ करें, देखें कि इसकी माली हालत कैसी है, आया कि खुराक पूरी कर भी सकता है या नहीं कर सकता। इट इज़ यूज़लेस, ये बेकार होगा टू एडवाइस, कि उनको नसीहत करना। हाई न्यूट्रिशियस डाइट देने का मशवरा टू द पेशेंट, मरीज़ों को, हु कैन नॉट अफोर्ड इट, जो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं। तो आर टू प्रिस्क्राइब आयरन प्रिपरेशंस विच आर एक्सपेंसिव, या उनको ये लिख देना आयरन की गोलियां ले लो जो कि महंगी हैं। अ मिड वाइफ शुड देयर फॉर सजेस्ट फूड्स, तो मिड वाइफ को चाहिए कि वो ऐसे खुराक उनको सजेस्ट करे विच अ पेशेंट इज़ एबल टू परचेज़, जिसके अंदर सख्त हो, मरीज़ उनको ख़रीद सकेगा। कीपिंग दिस इन माइंड, इसको जहन में रखना है। 2 टाइप्स ऑफ डाइट्स इज सजेस्टेड, 2 किस्म की डाइट जो है वो आपने सजेस्ट करनी है। डाइट शुड भी इंक्लूड द फॉलोइंग, डाइट जो है उसमें मदरजा झेल चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है बेटा। गुड इकनॉमिक ग्रुप वाले हैं और ये लो इकनॉमिक ग्रुप वाले हैं। गुड वाले कहते हैं बेटा
जो अमीर लोग हैं, लो इकोनॉमिक ग्रुप वाले, जो गरीब लोग हैं। मिल्क अगर कहना है तो अमीरों का कहना 2 गिलास पिएँ, और लो वाले को कहना है, जिनको जो गरीब है बेचारे, उनको 1 कप पीना है आपने दूध। तो ये जहन में रखते हुए आपने उसको खुराक बना के देनी है बेटा। अंडा हर रोज़ अमीरों ने भी एक खाना है और गरीबों ने भी एक ही खाना है। अंडे तो गरीबों ने अपने घरों में मुर्गियां रखी होती हैं, उनको अवेलेबल हो जाते हैं। मीट गोश्त जो है, फ़िश और चिकन का मशवरा देना है अमीरों के लिए, और जो गरीब हैं उनको थोड़ा बहुत सम बीफ, लीवर, कलेजी, सूप, यखनी ऑन अल्टरनेट डे, यानी एक के बाद एक मुतबादल दिन, यानी हर रोज़ ना भी लें तो गुजारा चल जाएगा, लेकिन कभी कभार ले लिया करें। तो ये खुराक बताई जा रही है बेटा। फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और सब्जियां, जो अमीर लोग हैं उनको ऑरेंज खाने का मशवरा दो, किन्नू खाने का मशवरा दो, अदर फ्रूट्स खाने का मशवरा दो, एंड वेजिटेबल और बटर खाने का मशवरा दो, मक्खन वगैरह, ठीक है। और जो गरीब है उनको कहो बेटा रा टमाटोज़ यानी कच्चे टमाटर खाएं वो, एंड कैरेट्स और गाजरें खा लें, ठीक है। इतने महंगे फ्रूट वो नहीं कर सकते। गाजरें टमाटर तो गरीब लोग घरों में भी अपने खेतों में भी उगा लेते हैं, ठीक है। और उनको अमीरों को तो मक्खन बटर का मशवरा दिया, लेकिन गरीबों के लिए बनस्पति घी, समार फोर्टिफाइड विटामिन ए एंड डी, और ऐसा घी खाएं जिसके अंदर लिखा हो कि इसमें विटामिन ए और डी भी मौजूद है। फिर ब्रेड जो है, रोटी है, अमीरों को कहो कि वो ब्राउन ब्रेड खाएं, ब्राउन ब्रेड जो बाहर से मिलती हैं बेकरी वगैरह से। और गरीबों को कहें हैंड ग्राउंड आटा, जो घर का आटा है वही खाएं। ड्रग्स जो हैं, अद्वियात हैं बेटा, कौन कौन सी? एन आयरन प्रिपरेशन सच एज फेरस सल्फेट GR3 इज़ नेसेसरी इन डोजेज ऑफ 1 टैबलेट 3 टाइम्स डेली। आयरन वाली गोली जो कि फेरस सल्फेट के नाम से है, जिसमें फेरस सल्फेट है, और इसकी पावर GR3 है, और ये ज़रूरी है हर एक गोली खाना दिन में 3 मरतबा, यानी सुबह दोपहर शाम। विटामिन C बाई इट सेल्फ आर कम्बाइंड विद कैल्शियम इज़ आल्सो बेनिफिशियल, और विटामिन C अकेला या इसको कैल्शियम के साथ मिला के दिया जाए, ये टैबलेट्स भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। प्रिपरेशंस कंटेनिंग कम्बिनेशन ऑफ विटामिन आर वाइडली यूज, वो अद्वियात जो तैयार की जाती हैं सारे विटामिन को मिला के वाइडली यूज़ इस्तेमाल होती हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स इज़ फोलिक एसिड, लेकिन सबसे जो अहम जो जुज़ है इसका वो फोलिक एसिड है बेटा। फोलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं। फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, वो एक डब्बी के अंदर छोटी छोटी टैबलेट 5 मिलीग्राम की हर रोज़ देनी होती है। तो फोलिक एसिड भी खून की कमी को दूर करता है। विच कैन बी गिवन, वो दी जा सकती हैं एज 1 5 मिलीग्राम टैबलेट्स, तकरीबन 1 5 मिलीग्राम की टैबलेट डेली दी जा सकती है। प्रिपरेशंस आर अवेलेबल, कुछ अद्वियात ऐसी मौजूद हैं जहाँ प्रिपरेशंस हो का लफ्ज़ आ जाए, मतलब तैयार करदा अद्वियात, विच कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स भी मौजूद हैं, जैसा हमने पढ़ के आए हैं, आयोडीन वगैरह, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह, ठीक है। एंड विटामिन और विटामिन मौजूद हैं, बट दीज आर एक्सपेंसिव, लेकिन ये महंगी हैं। एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ द एवरेज मदर्स, और जो एवरेज मदर हैं यानी गरीब माएँ हैं उनकी पहुँच से दूर हैं। दे शुड बी प्रेस्क्राइब्ड ओनली, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में आपने लिख के देनी है। ओनली इफ़ मदर कैन बी अफोर्ड द कॉस्ट, जब माँ इसकी जो ख़र्चा है वो बर्दाश्त कर ले तभी लिख के देनी है महंगी अद्वियात, वरना लिख के नहीं देनी। बेटा आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था, और आपको ये भी बताया गया कि गरीबों का और अमीरों का कैसे ख्याल रखना है और उनको कैसे लिख के देनी है अद्वियात। तो यूनिट 5 जो है वो एंटीनेटल केयर, बच्चों माँ की पैदाइश से पहले होने वाली देखभाल, हमल के दौरान होने वाली देखभाल, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।